आमीन। Amen. बाइबल कहती है कि दानियल ने 21 दिन एक फास्टिंग की। The word of God tells that Daniel fasted for 21 days. 21 दिन की फास्टिंग में उसने कुछ भी अच्छा नहीं खाया। In 21 days fasting, he never ate anything good. और वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। But he kept praying towards the Lord. 21 दिन बाद उसे एक स्वर्गदूत दिखाई देता है After 21 days, the angel showed him. और कहता है कि जिस दिन तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, He says, from the time he started to pray, उसी दिन तेरे उत्तर के साथ मैं स्वर्ग से भेज दिया गया था। from that very time I was sending down your messenger. पर कहता रास्ते में During the journey, फारस का प्रधान मुझे रोके रहा। someone was blocking it. अपने पड़ोसी को बोलो, एक दुष्ट आत्मा ने उसे रोका। Tell your neighbor, demonic force, stop the word. आमीन। अब जब उसने कहा कि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मुझे रोक के रखा उसने, Daniel says, after 21 days, I want someone to stop me from this fasting. कहता परंतु मिकाएल को जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया और मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब सुनने वाली बात यह है, Listen to this point now. उसने प्रार्थना की, You prayed, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा उसके उत्तर के साथ। the Lord sent down his angels. रास्ते में एक दुष्ट आत्मा ने उसका सामना किया During that period, the demonic force came, और मिकाएल दूत आया और उसकी सहायता की और वो उत्तर लेके नीचे आ सका। and he stopped him from coming further down. जब भी आपकी पृथ्वी के ऊपर कोई बदलाव शुरू होता है, Whenever you start something new, वो हमेशा आत्मिक there's always रीति से पहले शुरू होता है। something in the spiritual realm before it comes down. अगर पृथ्वी में कुछ भी बदलाव होना है, Whatever situation will change, वो पहले स्पिरिचुअल रेलम में होता है। it's first of all in the spiritual realm. इस प्रार्थना के बाद After this prayer, परमेश्वर ने उस प्रधान को हटाकर वहां पर अलग अलग राजाओं के बाद अलेक्जेंड्रा द ग्रेट का राज्य स्थापित किया। after that part, the Lord opened up the new door for that part. उसने एक रूल बना दिया He made one rule. कि सब लोग Is all these people सिर्फ ग्रीक भाषा में बात करेंगे। will all greet in the Greek language. उसके बाद 300 साल बाद यीशु मसीह पैदा हुए, After 3,000 years, when Lord क्योंकि वो सब लोग ग्रीक भाषा समझते थे। and all the people knew understand Greek. उसमें अफगानिस्तान आता है, Afghanistan, पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान, भारत आता है, भारत है, मिडिल ईस्ट की the कंट्रीज Middle आती East हैं, countries, यूरोप की कंट्रीज आती the हैं। European countries, अलेक्जेंडर ने थोड़े सालों के अंदर अंदर सब देशों के ऊपर कब्जा कर लिया था and all these countries were captured during that time. और उसने सबको ग्रीक पढ़ने के लिए लगा And दिया। everybody was talking Greek. और शैतान को ये पता नहीं था And the enemy knew, कि ये ग्रीक भाषा, उसे लगा कि ये, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता था, and they understood, everybody knew Greek. लेकिन सब लोग ग्रीक भाषा पढ़ने लग गए। And at that time, everyone, यीशु मसीह के आने के बाद after the Lord अगर came, आप जानते हो, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया and that time the Greek और इसी वजह से वो सारे क्षेत्र में आज यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट से लेके भारत और पाकिस्तान से लेके सब जगह परमेश्वर का सुसमाचार ग्रीक भाषा में था, तो इसलिए वो जल्दी फैला और आज पूरे यूरोप में आप देखते हो परमेश्वर का Amen. वचन। And at this time, the full region is all Greek language now. जब आज से 3 दिन पहले जब मैं लंदन में घूम रहा था I was in London. और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा The Holy Spirit told me और मैं प्रेयर कर रहा था that I was in my prayer. कि वो बेदारी For whatever जो reason, भारत ने देखी है, within England, पंजाब ने देखी है, you see it in अब वो Punjab. लंदन देखने जा You रहा will है। see this in London. मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई है I've told you this story today क्योंकि एक बदलाव होने से पहले, because before this gets any worse, क्योंकि जैसे ही दानियल ने वो प्रार्थना की, as Daniel was praying, कुछ ही महीनों सालों में वो सरकार बदल गई थी। some time later on, अब परमेश्वर की जो मर्जी है मैं वो आपको बता रहा हूं once the Lord got his mind made up, कि अब लंदन, अब यूके,
in London. एक बड़ी बेदारी को देखेंगे, बहुत बड़ी You'll बेदारी. see a great move in London and A in Europe. great revival is going to come. A great revival. Great is revival. coming. Great जहां revival. आप व्हाइट लोगों को Right in your, लंदन की गलियों के अंदर प्रीच करता हुआ देखेंगे, right from the heart of London, और आप देखेंगे उनको परमेश्वर के लिए रूहों को जीतते हुए, and you will see people born और of the Lord, लंगड़ों को चलाते हुए, अंधों को दिखाते हुए, कोड़ियों को शुद्ध करते हुए. and you'll see the move. आप देखेंगे व्हाइट लोगों को लंदन की गलियों में, चौकों में खड़े होकर प्रचार करते हुए. You'll see people giving the word of God as मैं अपनी टीम को बता रहा था I was telling my team, कि जब भी बदलाव शुरू होता है, when a change takes वो place, स्पिरिचुअल रलम में पहले शुरू it's होता first है. of all in the spiritual realm. जब वो स्पिरिचुअल रलम में हो जाता है, When it happens in the spiritual फिर realm, वो पृथ्वी पे होना शुरू होता है. then it talks back in the physical. मैं आत्मा में देख रहा हूं I see it in the spiritual कि realm. वो लंदन का टाइम, स्पेशली जब यूके की बेदारी शुरू होगी, In the time in London, वो लंदन से शुरू होगी, it starts in London. और हजारों और लाखों लोग गलियों में, सड़कों पे अपना जीवन परमेश्वर को देने वाले. Hundreds of thousands coming to the Lord. ग्रेट रिवाइवल हिट करने वाला है लंदन को और Great यूके को, revival in London. और आप देखेंगे इसे होता हुआ. You'll see it happening. जब आज से कुछ महीने पहले परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की Early some time before, कि मैं 40 फास्टिंग रखूं. when I was in my 40 fasting, 2005 में जो मेरी हालत थी मेरे शरीर की, मैं बीमार इतना था मसीह में आने के बाद कि पता नहीं था कि मरूंगा कि जीऊंगा. 2005 was in a bad state. I was going to live or die. 2025 में मैंने सेम एक्सपीरियंस किया है In 2025, I had the same experience फास्टिंग में. during the fasting. आपने मुझे इतना पतला कभी नहीं देखा होगा जितना 2025 में देखा होगा. You never see me आपने the same देखा होगा before. मैंने 30 किलो के करीब, 25 किलो के करीब वेट लूज कर लिया था, Straight from 25 to क्योंकि मैं 20 इतनी kilos. स्ट्रॉन्ग फास्टिंग में और इतनी स्ट्रॉन्ग अलगताई में था कि was मुझे in- मालूम नहीं था कि वाकई मैं अब जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा. When I was in a strong fasting, I didn't live or लेकिन die. उस फास्टिंग के बाद But after that fasting, भारत में बड़ा बदलाव शुरू हुआ I've है. seen a great move in the London. पहले चीजें आत्मिक रेलम में बदलती हैं, First thing happened in the spiritual realm. जब बदल जाती हैं वो स्पिरिचुअल रेलम में, When, फिर उनका असर शारीरिक रेलम में नजर आना and शुरू then you होता will see है. it in the physical. और जब मैं यूके के लिए प्रार्थना कर रहा था और लंदन के लिए प्रार्थना कर रहा While I था, was in prayer for London, तो परमेश्वर ने मुझे बताया the Lord told कि me लंदन शुरुआत होगी. that London will be set. उससे पहले एक पॉलिटिकल रिवाइवल होगा There's a political यूके में. revival. इसीलिए आप देखो पॉलिटिकली Politi- यूके में बहुत उथल पुथल है, There's been a lot of turmoil going क्योंकि on स्पिरिचुअल माहौल ऊपर बदल in रहा the है. spiritual realm first. और बहुत जल्द वेरी इन फ्यू मंथ्स और इयर्स, Very soon you ओके, see जो परमेश्वर का पावर होगी, the power of the Lord, जो पॉलिटिकल पावर होगी, the political power वो क्रिश्चियन लोगों के हाथों में होगी. in the Christian hand. मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर का मैसेज है. And ये this is समय आ रहा and this is है Lord's यूके blessing. के लिए. In the UK, ये समय आ रहा है you'll see this. और एक तगड़ा रिवाइवल होगा, This is the first revival. ग्रेट रिवाइवल होगा, Great revival. ग्रेट होगा यीशु के Great नाम. revival. आमीन. Amen. लोग गलियों के सड़कों के ऊपर खड़े खड़े पवित्र आत्मा को पाएंगे लंदन की सड़कों के ऊपर. People will see the Spirit of God on the street. और आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को, और खासकर यूथ को. And you'll see in the youth. आज से कुछ साल पहले मैंने एक भविष्यवाणी की थी. Sometime earlier before, मैंने कहा था मैं यूथ को the Lord showed me the youth ज्यादा बढ़ता हुआ परमेश्वर मैं देख रहा हूं. going and preaching the gospel. आप अगर स्टडी करो तो पिछले दिनों में बाइबल जितनी बिकी है इससे पहले कभी नहीं बिकी. And you'll notice the word of God has been fast जितने selling before. जेनजी बोलो, जो भी बोलो, यूथ जितने अब क्रिश्चियनिटी में बढ़ रहे हैं, पहले कभी नहीं थे. Especially in the young youth community, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पे ये जाहिर किया था कि ऐसा होगा. because the Lord said this will be taking place. स्पिरिचुअल माहौल में ये हो चुका है. In the spiritual realms happened. वो समय आ रहा है Now it's happening in the physical. कि जब परमेश्वर अपने लोगों को यूज करेगा. And the Lord's going to be doing it soon. आमीन. Amen. और ऐसा होगा, And you will see this. ऐसा होगा. And you'll see this. परमेश्वर तैयार कर रहा है ऐसे पॉलिटिकल लोगों को The Lord is जो preparing क्रिश्चियनिटी the के way. संग खड़े होंगे. That will happen soon. परमेश्वर ऐसे पॉलिटिकल लोगों को खड़ा करेगा The Lord is preparing the political people right now. जो क्रिश्चियन
और क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करेंगे। who will support Christian and the Christian community. मैं आपको बता रहा हूं, And this is और ये होगा, And this will happen. और बड़ी बेदारी होगी, And this will happen बड़ी बेदारी होगी। in a great move. मैं ये मैसेज परमेश्वर से मैंने पाया है। The Lord has put this message on my heart. जब मैं लंदन की उन गलियों में घूम रहा था, परमेश्वर ने कहा यहाँ पर As I was in तू London, the बहुत Lord showed me जल्द लोगों को प्रीच करता हुआ गलियों के अंदर देखने preach the वाला है, gospel throughout London. और ये इंटरनेशनल न्यूज बनेगी। And this will be international news. ये कोई 2-4 गलियों में होने वाला काम नहीं है, It's not a very slow program. वो अभी भी हो रहा होगा। It's not very small. मैं उस बेदारी की बात नहीं कर रहा हूं No, this won't be. कि 2-4 गलियों में कोई काम हो रहा है, 2-4 जगह क्रूसेड। नो, एक बिग लेवल के ऊपर ये On a होगा, large scale, बड़े massive लेवल scale. के ऊपर ये होगा। On a large scale, आप यूथ को गलियों में पवित्र आत्मा में रोता हुआ देखेंगे, you will see the youth उन्हें crying पवित्र out the आत्मा में Lord. भरता हुआ आप देखेंगे, They will want to see the Lord. और ये होगा, And you'll see this. और ये होगा इन जीसस नेम। In Jesus' name, you'll see this. आमीन। Amen. जब मैं पंजाब में चर्च को शुरू किया था, When I was in Punjab in India, the church, 1.4 बिलियन लोग हैं उस देश में, ज्यादा है, 1.46 बिलियन। 1.4 to 6 billion now.